Hello my dear students, today we are going to learn Connect to Computers Standard 5. Lesson number 1, Computer and its Evolution. Computer has been the biggest human invention till date. कंप्यूटर का जो इन्वेंशन है, अब तक के बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट की गई, लेकिन जो कंप्यूटर का इन्वेंशन है वो ह्यूमन बींग्स का सबसे बड़ा इन्वेंशन है आज तक के. टुडे इट हैज़ occupied human life ever since. We are surrounded by gadgets. We cannot think of our life without them. आज का जो टाइम है उसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरीके से हम लोग गैजेट से घिरे हुए हैं और विदाउट गैजेट्स हम लोग अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते. सो हाउ डिड वी मैनेज कैलकुलेशंस प्रायर टू द इन्वेंशन ऑफ द कंप्यूटर्स. तब ये कंप्यूटर्स के इन्वेंट होने से पहले हम लोग कैलकुलेशन किस तरह करते थे. कैलकुलेशन की नीड तो ह्यूमन बीइंग को हमेशा से ही रहती आई है. सो अब यहाँ पर हमें बता रहा है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग. ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज नीडेड टू काउंट एंड कैलकुलेट. इंसानों को हमेशा काउंट करने और कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती आई है. द वर्ड कंप्यूटिंग मीन्स, ये जो कंप्यूटिंग वर्ड है इसका मतलब होता है कैलकुलेटिंग. कंप्यूटिंग ये वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कैलकुलेटिंग. ये कंप्यूटिंग ये वर्ड हमारे लिए न्यू है. ओके, सो हमें इसे भी लर्न कर लेना है और इसका मीनिंग भी याद करना है. इसका मीनिंग क्या है? कैलकुलेटिंग. द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग इज लॉन्गर देन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग हार्डवेयर एंड मॉडर्न कंप्यूटिंग. Technology and including the history of methods intended for pen and paper or for chalk and slate with or without the aid of tables. Early calculating machines. अब यहाँ पर हमें बता रहा है कैलकुलेटिंग मशीन्स के बारे में. Abacus. The abacus, also called a counting frame, is calculating tool that was in use in Europe. ये abacus क्यों हम लोग क्या बोल सकते हैं? Also called abacus बोला जाता है और abacus के अलावा इसे बोला जाता है counting frame is calculating tool that was in use. ओके, और ये इस्तेमाल किया जाता है यूरोप, चाइना एंड रशिया. Centuries before the adoptions of the written Hindu-Arabic numeral system. It is the first non-calculating device. Okay, ये जो abacus है इसे first calculating device है. Perform simple arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication and division. और ये जो सिंपल चीज़ें होती है ये इसे सॉल्व करता है. काउंटिंग इज डन बाय द मूविंग द बीड्स ऑफ द एबेकस. और इसको काउंटिंग करने के लिए उसके एबेकस के जो बीड्स होते हैं उसको मूव करके काउंटिंग किया जाता है. ओके, नापियर बोन्स. इट इज़ अ डिवाइस विच कंटेन्स अ सेट ऑफ रोड्स मोड ऑफ इवोरी बोन्स. इट वॉज डेवलप्ड बाय जॉन नापियर, a Scottish mathematician, and hence the device was named as a Napier's bones. Napier's bones नाम के जो आदमी ने इसे इन्वेंट किया था इसीलिए इसका नाम है नापियर बोन्स. The device was mainly developed for performing multiplication and division. और ये जो डिवाइस है वो क्यों डेवलप किया गया है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के लिए. Later, in 1614, he also introduced logarithms. Napier's bones is a manually operated calculating device for calculations of product and questions of number. Okay, और इसका यूज़ क्वेश्चंस के लिए और प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए भी किया जाता है. द मेथड वॉज बेस्ड ऑन अरब मैथमेटिक्स. और इसका जो मेथड है वो किस पर बेस्ड है? अरब मैथमेटिक्स से, मैथमेटिक पे. यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स एम्बेडेड इन द रोड्स. मल्टीप्लिकेशन कैन बी रिड्यूस टू एडिशन, ऑपरेशंस एंड डिवीजन टू सब्ट्रैक्शन.
more advanced use of the roots can even extra square roots. यानी स्क्वायर रूट्स, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सारी चीज़ें जो हम लोग करते थे वो भी इसके ज़रिए की जा सकती थी. ओके. पैस्केलिन, ये क्या है? एक एरिथमेटिक मशीन है. ओके. पैस्केलिन इज अ कैलकुलेटिंग मशीन डेवलप्ड बाय ब्लेस पैस्कल. अब ये पैस्केलिन जो मशीन है वो किसके जरिए डेवलप की गई है? ब्लेस पैस्कल, फ्रेंच मैथमेटिशियन. ये कौन है? एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है. इट वॉज द फर्स्ट डिवाइस विथ एन एबिलिटी टू परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन होल नंबर. और इसके पास क्या एबिलिटी थी? होल नंबर के साथ मिलकर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने की. ओके. द डिवाइस इज मेड अप ऑफ इंटरलॉक कॉक व्हील्स विच इज कंटेन नंबर्स 0 to 9 on its circumferences. When one wheel completes its rotation, the other wheel moves by one segment. Pascal patented this device in 1647. ओके. इसके अंदर जो सर्कल्स दिए गए हैं ये 0 to 9 तक है. जब ये एक सर्कल कंप्लीट होता है फिर दूसरे ऐसे करके ये वर्क करता है. पंच कार्ड सिस्टम, पंच कार्ड सिस्टम, ये यहाँ पर पंच कार्ड सिस्टम बताया गया. पंच कार्ड सिस्टम इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग डेटा. ये स्टोरिंग करने के लिए और किसी भी डेटा को रिट्राइविंग करने के लिए यूज किया जाता है. दिस वॉज इन्वेंटेड बाय हरमन हॉलेरिथ. ये किसके जरिए इन्वेंट किया गया? हरमन हॉलेरिथ. एंड द अमेरिकन स्टैटिस्टिक इन यूएस Census Bureau. The system stores the data coded in the form of punched holes. और इसमें क्या किया जाता है? बहुत सारे डेटा को भी सेव किया जा सकता है. डिफरेंस इंजन, अब यहाँ पर हमें बता रहा है डिफरेंस इंजन के बारे में. अ डिफरेंस इंजन इज इन द ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर डिजाइन टू tabulate polynomial functions. It was invented by Charles Babbage. अब ये जो चीज़ है डिफरेंस इंजन, ये किसके जरिए इन्वेंट की गई है? चार्ल्स बाबेज के जरिए 1822 में. द मशीन वॉज डिजाइन टू क्रिएट एरर फ्री टेबल्स. और ये मशीन्स को कैसे डिजाइन किया गया है? एरर फ्री टेबल्स के जरिए. इट हैड नंबर्स कॉलम फ्रॉम 1 to n. इसके अंदर नंबर्स हैं 1 to n. दिस मशीन यूज द डेसिमल नंबर सिस्टम एंड वॉज केपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 डेसिमल नंबर इन ईच कॉलम. ये डेसिमल नंबर को भी क्या कर सकती है? स्टोर कर सकती है. ओके. एनालिटिकल इंजन. Analytical engine. This is better version of difference engine and was designed by Charles Babbage in 1837. ये जो एनालिटिकल इंजन है ये कब डिजाइन किया गया है? 1837 में. किसके जरिए? चार्ल्स बाबेज के जरिए. इट वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, और ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर माना जाता है. The analytical engine incorporate and the arithmetic logic unit. ये क्या है? एक incorporate और arithmetic logic unit है. Control flow in the form of conditional branching and loops and the integrated memory making. It is the first designed for a general purpose computer. Okay. In other words, और दूसरे लफ्ज़ों में से बताया गया है द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एनालिटिकल इंजन वॉज एसेंशियली द सेम एज द विच हैज़ डोमिनेटेड कंप्यूटर डिजाइंड इन द इलेक्ट्रॉनिक एरा. द कैलकुलेटिंग डिवाइस हैड
same basic elements as in modern computer. These elements were input, output and memory device. Charles Babbage is known as the father of computer. यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि ये जिसके स्ट्रक्चर्स है एनालिटिकल इंजन के, वो एसेंशियली द सेम एज दैट विच ही डोमिनेटेड कंप्यूटर डिज़ाइन इन द इलेक्ट्रॉनिक एरा. इलेक्ट्रॉनिक एरा में जो कंप्यूटर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या है, उसी से एसेंशियल किया गया है. द कैलकुलेटिंग डिवाइस हैड सम बेसिक एलिमेंट्स. और ये जो कैलकुलेटिंग डिवाइस जो होते हैं उसके अंदर भी कुछ ऐसे ही बेसिक एलिमेंट्स होते हैं एज इन अ मॉडर्न कंप्यूटर, जो मॉडर्न कंप्यूटर में भी हमें देखने को मिलते हैं. दिस एलिमेंट्स वर इनपुट, आउटपुट एंड मेमोरी डिवाइसेस. और ये जो एलिमेंट्स है ये इनपुट भी है, आउटपुट भी है और ये एक मेमोरी डिवाइसेस भी होते हैं. चार्ल्स बाबेज इज नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर. और ये जो चार्ल्स बाबेज है वो कौन है, कंप्यूटर के फादर है. इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ personal desktop computer, laptop and tablets have become such an important part of everyday living that it can be difficult to remember a time when they did not exist. डेस्कटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे डे टू डे लाइफ का पार्ट बन चुकी है और उसके बिना हम लोग का बहुत सारे काम अधूरे रह जाते हैं और हमें कितनी सारी डिफ़िकल्टीज भी आती है. और इवन तो हमारी लाइफ का अब ये पार्ट बन चुके हैं. अब तो यार मतलब कंप्यूटर हम लोग जब से यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग उसके इतने आदी हो चुके हैं कि हम लोग को याद भी नहीं आता कि कंप्यूटर कब आया या उससे पहले कैसे रहते थे, क्या करते थे. ओके, इन रियलिटी कंप्यूटर एज दे आर नोन एंड यूज टुडे आर स्टिल रिलेटिवली न्यू. Although computers have technically been in use since the abacus approximately 500 years ago. abacus के टाइम से ही जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, तकरीबन 500 years ago से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे यूज़ कर रहे हैं. ओके, it is modern computer that have had the greatest and most profound effect on society. अब ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये एबेकस, पैस्केलियन, ये सारी चीज़ें क्या थी, ये भी कंप्यूटर की तरह ही उस वक्त हेल्पफुल थी. लेकिन अभी के जो कंप्यूटर्स हैं वो क्या है, बहुत मॉडर्न है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न है ये कंप्यूटर्स. और ये क्या हो गया है, दैट हैव हैड द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट परफॉर्म्ड इफेक्ट ऑन सोसाइटी. और इनका सोसाइटी के ऊपर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है क्योंकि हर कोई इससे जुड़ा हुआ है और हर कोई इससे अट्रैक्ट होता है. द फर्स्ट फुल साइज डिजिटल कंप्यूटर इन हिस्ट्री वॉज डेवलप्ड इन 1944. ये जो डिजिटल कंप्यूटर जो था वो जो डेवलप्ड हुआ, कब डेवलप्ड हुआ था, 1944 में. कॉल्ड द मार्क आई, दिस कंप्यूटर वॉज यूज ओनली फॉर कैलकुलेशन. और वो कंप्यूटर जो क्या था, किसके लिए यूज़ किया जाता, ओनली फॉर कैलकुलेशन. एंड वेट 5 टन्स, और उसका वेट जो था वो कितना था, 5 टन्स. डिस्पाइट इट्स साइज एंड लिमिटेड एबिलिटी, इट वॉज द फर्स्ट ऑफ मैनी द वुड स्टार्ट ऑफ द जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. और ये जो चीज़ थी उससे वजह से क्या हुआ था, कंप्यूटर की डेवलपमेंट हुई थी और उसकी शुरुआत हुई थी. द ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन द कैलकुलेशन डिवाइस लेड टू द invention of computer. It took several years and stages of the computer to evolve the modern day computer. कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जो डायरेक्टली नहीं बन गई है. कंप्यूटर को बनने और उसको डेवलप्ड होने, मॉडर्न होने के लिए काफ़ी वक्त गया और उसके साथ साथ बहुत सारी चेंजेस भी हो गुजरी हैं. अब यहाँ पर हमें जनरेशन्स बता रहा है कंप्यूटर की. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1946 टू 1956. ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था जो 1946 से 1956 तक था. ओके, नाउ सी
फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर bore little resemblance to computers of today, either in appearance or performance. The first generation of computer took place from 1946 to 1956 and was extremely large in size. अब ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा था और वो 1946 से 1956 तक रहा, मतलब वो 10 साल तक एग्जिस्ट किया. These early machines required magnetic drums for memory and vacuum tubes that worked as a switches and amplifier. और उसके वर्क करने के लिए किसकी ज़रूरत थी? मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी, यानी बहुत ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत रहती थी और उसको वर्क करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स की भी ज़रूरत पड़ती थी. It was the vacuum tubes that were mainly responsible for the large size of the machine and the massive amounts of the heat that they released. और ये क्या था, उसको बहुत ज़्यादा क्या था, वो साइज में वो भी बहुत बड़ा था और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा हीट निकलती थी. कभी भी कोई मशीन ऑन करते हैं तो वो गर्म होती है, हीट निकलती है उसमें से, मगर इतनी नहीं निकलती जितनी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में से हीट निकला करती थी. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड अ वेरी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट इज रिफर्ड टू एज अ मशीन लैंग्वेज. और वो क्या था, बहुत बेसिक चीज़ों के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती थी और उसकी लैंग्वेज क्या थी, मशीन लैंग्वेज थी उसकी. द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वेर वेरी बिग इन साइज. वो साइज में बेनतहा बड़ा था, स्लो इन स्पीड, और वो काम बहुत ज़्यादा स्लो करता था, एंड गिव वेरी लो लेवल ऑफ एक्यूरेसी, और बहुत ही लो लेवल की एक्यूरेसी थी. इट कंज्यूम्ड मच ऑफ पावर एंड जनरेटेड टू मच हीट. ये क्या करता था, बहुत ज़्यादा पावर घसीटता था और बहुत ज़्यादा हीट को जनरेट करता था. दे यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स एंड हैड अ वेरी स्मॉल मेमोरी. और वो क्या करता था, क्या की ज़रूरत पड़ती थी उसमें, वैक्यूम ट्यूब्स की, और उसका मेमोरी बहुत ज़्यादा छोटा था. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. ओके, नाउ सी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 to 1963. First generation computer. The second generation computer used transistors as the basic computer components. The second generation computer जो था क्या था, वो basic components पे था. The first transistor was developed at a Ball laboratory in 1947. The first transistor was developed. ये जो first transistor था वो कहाँ पर developed हुआ है, Bell Laboratories in 1947. Bell Laboratories में 1947 में. Okay, the size of transistor is small compared to size of the vacuum tubes. और ये जिसका साइज था वो क्या था, छोटा था वैक्यूम ट्यूब के आगे. वैक्यूम ट्यूब के आगे इसका साइज जो था वो छोटा था. ट्रांजिस्टर आर मेड फ्रॉम सिलिकॉन. और ये जो ट्रांजिस्टर्स थे वो किससे मिलकर बने थे, सिलिकॉन से. ट्रांजिस्टर दैट आर मेड फ्रॉम सिलिकॉन आर लेस सेंसिटिव टू द टेम्परेचर. और ये जो सिलिकॉन से मिलकर बने थे ट्रांजिस्टर वो क्या थे, लेस सेंसिटिव टेम्परेचर. उनका जो टेम्परेचर जो होता था या फिर जो भी जो चीज़ें होती थी वो क्या थी, लेस सेंसिटिव टेम्परेचर थी, कम एहसास करने वाली चीज़ें थी. ओके, सो दे कैन नॉट ईजीली बर्न अप. यानी जब वो किसी चीज़ को सेंसिटिव मतलब ज़्यादा एहसास नहीं कर पाते थे जल्दी, तो इसकी वजह से क्या होता था, वो बहुत आसानी से चलना शुरू नहीं करते था. द वैक्यूम ट्यूब्स वेर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर एंड डायोडीज. Look at here, magnetic tapes, magnetic disc and transistor. Okay, now see, second generation computer used magnetic tapes. Second generation जो कंप्यूटर था वो क्या यूज़ करता था, मैग्नेटिक टेप्स का. मैग्नेटिक डिस्क फॉर सेकेंडरी मेमोरी एंड मैग्नेटिक कोर फॉर अ प्राइमरी मेमोरी. मैग्नेटिक डिस्क जो था वो क्या था, सेकेंडरी मेमोरी, और मैग्नेटिक कोर जो था वो प्राइमरी मेमोरी. फोर्थ स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड में तुम लोगों ने सेकेंडरी मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा है. ओके,
द इनपुट टू द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज गिव थ्रू पंच कार्ड्स एंड द आउटपुट डिस्प्लेड एज अ प्रिंट आउट्स। और इसमें क्या था, ये हमें क्या देता था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, पंच कार्ड्स एंड आउटपुट डिस्प्ले एज प्रिंट आउट। आउटपुट डिस्प्ले भी जो हमें मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंट आउट। ओके, तो ये सब क्या था, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से हमें मिलता था। द इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर वेर रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। और ये जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में आज के टाइम पे हम लोग पढ़ते हैं, ये हमारी लैंग्वेज है, ठीक है, ये हमारी फ्रेंडली लैंग्वेज है। मगर उस वक्त जो कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज थी, ये असेंबली लैंग्वेज। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वेर फास्टर इन स्पीड। और ये जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था, ये स्पीड में भी तेज था। मोर रिलायबल, लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी, और स्टोर को किसी भी चीज़ को ज़्यादा स्टोर कर सकता था। इट रिक्वायर्ड लेस पावर कंजम्पशंस एंड जनरेटेड लेस हीट। और ये क्या करता था, थोड़ा कम पावर लेता था और कम हीट जनरेट करता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के आगे। ओके, दे यूज ट्रांजिस्टर एंड डायोड्स विच हेल्प इन रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द कंप्यूटर्स। ये जो यूज करते थे, जो ट्रांजिस्टर्स एंड डायोड्स, वो हम लोग को हेल्प करते थे उसकी साइज में कमी लाने के लिए, ठीक है। जिस तरह फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बहुत बड़ा था, तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर उससे साइज में भी छोटा था, उससे हीट भी कम निकलती थी और वो पावर भी कम यूज करता था। ओके, नाउ सी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1965 टू 1971। ये जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है, ये कब से कब तक था, 1965 से 1971। द पीरियड ऑफ a generation was from 1965 to 1971. Integrated circuits ICS, ये क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, आर यूज्ड इन द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ये जो ICS है, ये क्या है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया गया है। द इंटीग्रेटेड सर्किट वॉज इन्वेंटेड बाय, और ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये किसके जरिए इन्वेंट किया गया है, बाय जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइजी। ये दोनों जन के जरिए क्या किया गया है, ये ICS इन्वेंट किया गया है। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लाइक ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर ऑन a small pieces of semiconducting material is called the integrated circuits। अब ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसके बारे में हमें बताया गया। एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ चिप है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है उसको चिप और माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इनपुट इज गिवन थ्रू द कीबोर्ड एंड आउटपुट इज डिस्प्ले ऑन अ मॉनिटर। अब ये जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो भी चीज़ें हम लोग इनपुट करते थे, वो हम लोग किसके ज़रिए इनपुट करते थे, कीबोर्ड के ज़रिए, और वो हमें नज़र कैसे आती थी, हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर। वेर इंटरफेस, द कीबोर्ड एंड मॉनिटर वेर इंटरफेस थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम। द इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर वेर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। और ये जो इंस्ट्रक्शन इसके अंदर जो मिलती थी हमें, वो कौन सी लैंग्वेज में थी, हाई लेवल लैंग्वेज में थी। इंस्टेड ऑफ मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम लोगों को मशीन लैंग्वेज मिली थी, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में हम लोगों को असेंबली लैंग्वेज मिली, एंड थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हम लोगों को हाई लेवल लैंग्वेज मिली। ओके, द साइज ऑफ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर लेस compared to the size of previous first and second generation computers। और ये जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का जो साइज है, वो फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के आगे छोटा है। जनरेट्स लेस हीट दैट द प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर। और ये जो पुराने जनरेशन के जो कंप्यूटर्स है, उनके आगे भी इसका जो हीट जो है वो कम निकलता है। इट कैन परफॉर्म कैलकुलेशन इन नैनो सेकेंड्स। और ये जो नैनो सेकेंड्स में ये क्या कर सकता है, अपना कैलकुलेशन कर सकता है।
मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर। इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है, मतलब इसको मेंटेन करने के लिए जो भी खर्च आता है वो प्रीवियस कंप्यूटर्स के आगे कम होता है, कम होता था। कंज्यूम्स लेस पावर देन द फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के आगे भी ये क्या करता था, लेस पावर कंज्यूम करता था, यानी ज़्यादा पावर नहीं खींचता था। मोर रिलायबल, टोटली जनरल पर्पस, लो कॉस्ट, गुड स्टोरेज। और इसके अंदर क्या था, ये लो कॉस्ट था, यानी कम खर्च में भी था, और इसके अंदर स्टोरेज भी ज़्यादा था। ओके, नाउ सी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 to 1980. The period of fourth generation was from 1971 to 1980. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की जो बता रहा है जनरेशन कब से कब तक थी, 1971 से 1980. The fourth generation computers was developed using a microprocessor. ये जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ये किसके जरिए बना है, माइक्रो प्रोसेसर्स के जरिए डेवलप्ड हुआ। इंटेल 4004 चिप वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेस डेवलप्ड इन 1971. माइक्रो प्रोसेस इंटेल 4400 चिप जो थी वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेस डेवलप्ड इन 1971, यानी जो इतनी बड़ी चिप थी वो कब बनी, 1971 में। The microprocessor is a silicon chip, contains millions of transistors that were designed using LSI and VLSI technology. और ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी से मिलकर बनी है, जैसे LSI एंड VLSI. सेवरल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर हमें बता रहा है बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। MS DOS एंड MS विंडोज डेवलप ड्यूरिंग दिस टाइम। फोर्थ जनरेशन के टाइम पर ही ये जो विंडोज है MS DOS और MS डेवलप्ड हुए थे। द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर वेर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस इंस्टेड ऑफ मशीन लैंग्वेजेस एंड असेंबली लैंग्वेजेस। और इसकी जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, हाई लेवल लैंग्वेज थी, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के आगे। फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में हम लोगों को ये मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज मिली है। थर्ड जनरेशन में भी हम लोगों को क्या मिला था, हाई लेवल लैंग्वेज, एंड फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में भी हाई लेवल लैंग्वेज। मोर रिलायबल देन द प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर, कॉस्ट इज लो कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर। यानी जिस तरह एक के बाद एक कंप्यूटर्स आते गए उन्होंने उससे ज़्यादा डेवलपमेंट आती गई। अब सेकेंड कंप्यूटर के आगे ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर ज़्यादा अच्छा था, वो कम पावर लेता था, कम हीट होती थी उससे, और उसके आगे अब ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। ऑल टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस आर यूज्ड फॉर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। और हर तरीके के हाई लेवल लैंग्वेजेस इसके अंदर यूज़ की गई। द यूज़ ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर चिप रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। और इसके अंदर भी बहुत सारी चेंजेस आई। इसके अंदर चिप यूज़ हुई, माइक्रो प्रोसेसर चिप यूज़ हुई, और बहुत तरह की डिफरेंट चीज़ें उसके अंदर भी जनरेट की गई। ओके, नाउ सी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब यहाँ पर हम लोग जनरेशन पढ़ रहे हैं कंप्यूटर्स की, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ हमने पढ़ ली। दिस इज फिफ्थ सिंस 1980। ये कब से है, 1980 से। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर इन डेवलपमेंटल स्टेजेस विच इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये क्या है, ये किस तरह डेवलप की गई है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के जरिए। द गोल ऑफ द फिफ्थ जनरेशन इज टू डेवलप द डिवाइस। और ये इसका गोल क्या था, जो डिवाइस को डेवलप करने का, विच कुड रिस्पॉन्ड टू द नेचुरल लैंग्वेज इनपुट। और इसके अंदर कौन सी लैंग्वेज इनपुट की गई थी, नेचुरल लैंग्वेज, एंड आर केपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। और जिसकी वजह से क्या था, ये सीखने के लिए भी बहुत आसान था और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी।
quantum computations and molecular and नैनो टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड दिस टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी में ये इन तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है. सो वी कैन से दैट द 5th जनरेशन कंप्यूटर विल हैव द पावर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस. तो इसीलिए हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि 5th जनरेशन कंप्यूटर में क्या है, ह्यूमन इंटेलिजेंस का पावर है. द 5th जनरेशन कंप्यूटर विल यूज सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप. 5th जनरेशन कंप्यूटर में सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप का यूज़ किया गया है. दे विल हैव अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके पास बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. दे विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज इमेज एंड ग्राफ्स, और ये क्या है, इमेज एंड ग्राफ्स को भी क्या कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है. 5th जनरेशन कंप्यूटर एम्स टू बी एबल टू सॉल्व हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. और ये जो 5th जनरेशन कंप्यूटर है, ये क्या है, बहुत सारी जो हाई लेवल की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको भी वो सॉल्व कर सकता है, इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल रिसनिंग. ओके, दे विल बी एबल टू यूज मोर देन वन CPU फॉर फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड. और इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ है. 5th जनरेशन कंप्यूटर्स आर इंटेंडेड टू वर्क विद द नेचुरल लैंग्वेज. और ये जो 5th जनरेशन कंप्यूटर है, ये क्या है, नेचुरल लैंग्वेज इसके अंदर जो है वो यूज़ की गई है. ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन, एंड इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, थैंक यू.